नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं कार्तिक माह का समापन हो चुका और मार्गशीर्ष या जिसे अगहन मास भी कहते हैं उसका प्रारंभ हो चुका। साथियों, जितना पवित्र और पुण्य फलदायी कार्तिक माह होता है उतना ही फलदायी ये मार्गशीर्ष का महीना भी होता है और विष्णु जी को भी ये उसी तरह से प्रिय है। इस माह में कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है क्योंकि इसी महीने में कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। तो अब मैं आपको एक कथा शेयर करती हूँ पौराणिक विष्णु जी की, कि एक नगर में एक सेठ व्यापारी व्यक्ति रहता था और उसी के पड़ोस में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। तो जो सेठ था, व्यापारी था, वो तो बहुत सुखी संपन्न था, खूब अच्छा उसका व्यापार चलता था, धन धान्य से परिपूर्ण था उसका घर। लेकिन जो उसके पड़ोस में गरीब रहता था वो बहुत पूजा पाठ किया करते थे, नियम धर्म करते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे। एक बार स्वर्गलोक से जो देवदूत थे वो पृथ्वी का कर रहे थे, दौरा घूम रहे थे। तो उसकी नज़र इन दोनों घरों पर थी, व्यापारी पर भी थी और निर्धन व्यक्ति पर भी थी। अब वो देखता था कि ये जो व्यापारी है सेठ, ये तो कुछ ऐसा काम करता नहीं, ना कभी इसे पूजा पाठ करते हुए देखते, ना कुछ करते हुए देखते, और ये तो धन धान्य से संपन्न है, इसके घर में तो बहुत कुछ है, और ये जो गरीब व्यक्ति पूजा पाठ में लगा रहता है और इसके पास तो उतनी संपन्नता नहीं है। तो उसके दिमाग में हलचल हो गई। तो वो विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं देवदूत, और विष्णु से जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में एक दुविधा है, मैं पृथ्वी लोक घूम कर आ रहा हूँ। विष्णु जी ने कहा कहिए। कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं दो परिवारों को लगातार देखता आ रहा हूँ। जो सेठ है वो तो कुछ ऐसे कर्म नहीं करता, बहुत अच्छे, लेकिन वो तो बहुत सुखी है, धन धान्य से पूर्ण है। और जो बेचारा वो गरीब है, पड़ोस में रहता है ब्राह्मण, वो पूजा पाठ सब करता है लेकिन वो तो दीनहीन है। तो ऐसा क्यों है? मुस्कुराए पहले तो विष्णु जी, फिर उन्होंने उनको एक अंगूठी दी कि ये अंगूठी ले जाओ और जो प्रश्न मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से उन दोनों से पूछना और तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देवदूत चले गए। पहले वो जाते हैं उस गरीब परिवार के पास और जा करके बताते हैं कि मैं वैकुंठ धाम से आया हूँ और भगवान का देवदूत हूँ और आपको ये सूचित करने आया हूँ कि आपके अच्छे पूजा पाठ कर्मों को देख करके विष्णु भगवान ने आपके लिए वैकुंठ में स्थान सुरक्षित कर दिया। तो वो गरीब व्यक्ति कहता है कि बस वैकुंठ में स्थान किया है, मैं तो सोच रहा था कि वो मुझे खूब धन धान्य देंगे और स्वर्ग में तो रखेंगे लेकिन साथ में कुछ धन धान्य भी देंगे। तो देवदूत ने अंगूठी दिखाकर पूछा कि क्या इसमें से एक हाथी निकल सकता है, इसके अंदर से हाथी? वो कहने लगा ब्राह्मण, अरे कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, खुद देखो ना क्या पूछ रहे हो मुझसे, इतनी सी अंगूठी में से इतना बड़ा हाथी कैसे निकल जाएगा, असंभव, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अच्छा। देवदूत इतना सुन करके अंतर ध्यान हो गए। फिर पहुंचते हैं सेठ जी के घर, व्यापारी के घर। वहां भी जाकर के वो ऐसे कहते हैं कि मैं देवलोक से आया हूँ, वैकुंठ से, और भगवान का संदेश लेकर आया हूँ। आपके लिए विष्णु भगवान ने नरक में स्थान सुरक्षित किया है। तो वो बोले
कि कोई बात नहीं, नरक में स्थान सुरक्षित किया, मतलब वो मेरे बारे में सोच तो रहे हैं ना, उनकी नज़र मुझ पर है ना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। फिर देवदूत ने वो अंगूठी दिखा करके वही प्रश्न पूछा कि क्या इसमें से हाथी गुजर जाएगा? व्यापारी ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े श्रद्धा भाव से बोला कि दुनिया की नज़र से देखो तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो इसमें से हाथी क्या, पूरा संसार निकल जाएगा, पूरा संसार इसमें से होकर निकल जाएगा। कब? यदि ईश्वर की, प्रभु की इच्छा होगी, उनकी आशीर्वाद होगा। तो सुन करके देवदूत बड़ा खुश हो गया और पहुंच गया विष्णु जी के पास। विष्णु जी मुस्कुराए, बोले, हाँ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला? देवदूत ने कहा, मिल गया प्रभु। कि जो ऊपरी दिखावा करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम सोचते हैं कि ये भगवान को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से क्या सोच रहा है, उसकी क्या भावना है, ये आम व्यक्ति नहीं देख सकता। इन आंखों से हम नहीं देख सकते, हमें केवल ऊपर की चीज़ दिखाई देगी कि ये तो बहुत पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, घंटियाँ बजा रहा है, सब दिखाई देगा ऊपर की आंखों से। लेकिन उस मालिक को तो अपनी अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से सब दिखाई देता है कि कौन किस भावना से क्या कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से मैंने भी ये सीखा और आपको भी ये सीखने को मिला होगा, और जो विष्णु जी भी कहना चाहते हैं कि हमें अपने हृदय से अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए। उसके लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। मन के अंदर उस प्रभु का स्मरण तो करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।